जातिगत जनगणना है। यूजीसी आपने अभी हाल में देखा, दलित वर्ग के ऊपर हो रही अन्याय अत्याचार जुर्म जास्ती है। ईडी सीबीआई का जो है दुरुपयोग है, ना ही उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करता, ना ही उन जो है मीडिया चैनलों पे जो दूसरे लोगों को भ्रमित करने का काम करता, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी दल हो। देश जरूर जो है चांद पे और मंगल पे जाने की बात कर रहा हो, मगर नीचे देखोगे जातीय व्यवस्था बरकरार है। के हाथ में हो ना ऑक्सीजन, अपने मंत्रों से ऑक्सीजन से भी नहीं आना देना चाहते हमारे पास। 2014 से बैकडोर से मनुस्मृति लागू है। कोई भी काम संविधान से के मुताबिक हुआ तो बताइए, मैं हर एक का जवाब दे दूंगा। साथियों नमस्कार। आने वाली 11 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन करने वाली है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के एक कॉमन बैनर तले ये प्रदर्शन होने वाला है। क्या है उस प्रदर्शन की मांगे, ये प्रदर्शन क्यों ज़रूरी है? जिस व्यक्ति ने इस प्रदर्शन का कॉल दिया है हिमांशु वाल्मीकि जी, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशनल दस्तक पे। शुक्रिया। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 11 फरवरी को इतना बड़ा कॉल देने की? आपको खुद मजबूर होना पड़ा आने के लिए? देखो, जिस तरह का देश के अंदर माहौल है, जिस तरह की सरकार जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की हठधर्मी कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा जातिगत जनगणना है। यूजीसी आपने अभी हाल में देखा, दलित वर्ग के ऊपर हो रही अन्याय अत्याचार जुर्म जास्ती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम सब लोग जो है जंतर मंतर पर पहुँचने का काम करेंगे। लेकिन सर हमने बहुत समय बाद हमने देखा कि असल में SC ST OBC वर्ग को, बहुजन वर्ग को कुछ अधिकार देने की बात हुई। कम से कम कंप्लेन करने का अधिकार उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में मिलने वाला था। लेकिन एक पक्ष आता है, विरोध प्रदर्शन करता है, एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट हो जाता है, अगले दिन स्टे लग जाता है। क्या इससे पहले आपने इतनी त्वरित कार्रवाई देखी थी किसी भी आंदोलन के मामले में? मैंने EWS भी देखा है। 5 दिन के अंदर जो है सरकार बिल लाई, दूसरे दिन जो है लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, ठीक है, और जो है सीधा राष्ट्रपति से उसे वो मिल गई, ठीक है। 5 दिन के अंदर EWS आ गया। बताया मेरे साथियों ने 2016 से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश था कि भाई ये जो है यूजीसी पे गाइडलाइंस बननी चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि 2026 में आया, 10 साल लगे सरकार को। 11 साल सरकार पूरे जो है 12 साल हो गए सरकार को, मगर 11 सरकार जो है बिल्कुल सोई रही। 10 साल बाद जो है फैसला भी आया तो उस पर 3 दिन के अंदर ही जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है स्टे ले लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता? इतने बड़े कोई आंदोलन भी नहीं हुए थे, इक्का दुक्का आंदोलन हुए, 5-5, 10-10 लोगों के आंदोलन होते हैं और उसी में प्रेशर बन जाता है। सरकार को नहीं दिखता ये बात? सरकार को भी तो ये बात दिखती है। सरकार को ये बात दिखती है अच्छी तरह से कि किस तरह से दलित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह से जो है सारी चीज़ हो रही है। अच्छा, दिक्कत किन्हें हुई है भाई? ये देखो ना, दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों को हुई है जो इस तरीके की घटना करते हैं, जिन लोगों के घर में जो है ये सब चीज़ें परोसी जा रही हैं। इसका मतलब जाति सर्वश्रेष्ठ बनाई जा रही है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस तरह की लोगों की मानसिकता है और कौन लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। इसका मतलब सच्चाई यह है कि SC और OBC के बच्चों के साथ जो है ऊंच नीच जात पात होती है और रैगिंग जैसे मामले होते हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी इसका जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो होनहार बच्चे जिन्होंने जो हमारे होनहार साथी थे, जिन्होंने अपनी जान दे के जो है इस पर लोगों को जगाने का काम किया, मगर सुप्रीम कोर्ट को जब नहीं दिखाई दिया। हिमांशु भाई, हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे। CNRC का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ और ये एक आंदोलन हुआ। इन तीनों में कॉमन बात यह है कि वहां पर जब आइडेंटिफिकेशन होती है, आप लोग आंदोलन करते हैं, आपको जातिवादी कह दिया जाता है। किसान आंदोलन करते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं। स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं, अर्बन नक्सल कह देते हैं। यहाँ पर जनरल वर्ग आंदोलन करता है तो वो पीड़ित समाज हो जाता है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। कैसे देखते हैं इस डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन को? देखो भाई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस बात को हम समझें कि जब आप लोग अपना आंदोलन, जब लोग हकूक़ की आवाज़ उठाओगे तो आपके आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। कभी आपको जो है अर्बन नक्सलाइट किया जाएगा, कभी जब जो है किसान भाई जब आंदोलन करेंगे तो उन्हें जो है खालिस्तानी कह दिया जाएगा, जब सरदार करेंगे तो उन्हें भी खालिस्तानी कह दिया जाएगा, जब मुस्लिम करेंगे तो उन्हें आतंकवादी कह दिया जाएगा, जब हमारे जो आदिवासी भाई हैं जब उन्हें वो करेंगे तो नक्सलाइट और मऊवादी कह दिया जाएगा। तो इससे जब जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोग अपने हक हकूक़ के लिए जो है तैयार होंगे तो उनके आंदोलन को बदनाम करने की इस तरीके के काम किए जाएंगे। और ये अब हम पे खुद आरोप लगे कि हाँ जो है क्या नाम है, भीम आर्मी पे विदेशी फंडिंग और ये वो, और उसी समय पे जो है ईडी ने इस बात का जो है खुलासा किया कि नहीं भाई, इस तरीके का कोई मामला नहीं पाया गया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों पे
दुरुपयोग तो सभी उसके हो रहे हैं, कानूनों के हो रहे हैं, मगर किसी पे भी जो है उस पर चर्चा नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। इस देश के अंदर रेप के जो है सबसे ज़्यादा 376 पे का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है, पॉस्को का दुरुपयोग है, देश के अंदर ईडी सीबीआई का जो है दुरुपयोग है, और मतलब इतने मामले आते हैं उनका जो है जब क्लीन चिट मिल जाती है तो उसको कोई नहीं दिखाता, ना ही उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करता, ना ही उन जो है मीडिया चैनलों पे जो दूसरे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, दूसरे के आंदोलन को बदनाम करने का काम करते हैं, व्यक्ति की छवि को बदनाम करने का काम करते हैं, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं करता, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन नहीं देता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, उस पर कोई रोक नहीं लगाता। आपने दुरुपयोग की बात की, दुरुपयोग तो खैर हर कानून का हो ही सकता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जनरल समाज के मन में ये डर आ गया था कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपकी और मेरी बहस हो जाए और आपको मेरी बात का कुछ बुरा लगे और आपको लगा कि धारण ने कुछ बदतमीजी की है और आप जाके कंप्लेन कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि इस कंप्लेन को ही गलत साबित करने में या फिर खुद को इनोसेंट साबित करने में मेरा तो एकेडमिक ईयर खराब हो जाएगा। तो इस डर के बारे में क्या कहेंगे कि ये डर कहाँ से पैदा हो जाता है? जिन बच्चों के साथ जो बाहर गांवों से आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके कपड़ों को देख के उनके साथ जो है उनके साथ टिप्पणी है। जिन राज्यों से आ रहे हैं, चाहे वो बंगाल से आ रहा है, चाहे वो क्या नाम है असम से आ रहा है, चाहे बिहार से आ रहा है, चाहे झारखंड से आ रहा है, चाहे साउथ से आ रहा है, तो किस तरीके की जो है उनके लिए शब्दावली यूज़ होती है। समझिए, तमिल का हो तो कोई उसे इडली वड़ा बोलता है, कोई बिहार का हो तो उसे बिहारी बोलता है, कोई जो है नॉर्थ ईस्ट का हो तो उन्हें चिंकी बोलते हैं, गोरखा बोलते हैं उनको। ये सबके लिए है, ये सब एक उसके लिए थोड़ी था। अगर वहाँ के लोग जो है यहाँ पढ़ने आते हैं या जहाँ भी जाते हैं, उनको इस तरीके के जो है शब्दावली का यूज़ किया जाता है, तो ये तो कानून जो है अच्छा था। मगर अफसोस की बात ये है कि जो जातिवादी लोग हैं उनके पेट में दर्द है, उन्हें पता है कि उनके बच्चे जो है जाने अनजाने में ये सब काम करते आए हैं, करते रहेंगे, वो भी करते रहे हैं, वो आगे करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सुपीरियर सिस्टम बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे RSS हो, चाहे कोई भी दल हो, जो है वो एक विशेष वर्ग को जो है सुपीरियर बनाए रखना चाहते हैं, उच्च वर्ग बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरे लोगों को जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उनके ओढ़ पहन के नाम पे, गरीबी के नाम पे उनको जो है अपमानित करे रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है इसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मैं जहाँ तक इस पूरी गाइडलाइंस को समझा, और जैसे कि मैं अपने सोशल सर्कल में भी जिस तरह की बात हुई थी, मैं ये भी जानता हूँ आपके हर समाज में दोस्त हैं और हर समाज से आपका रिलेशन है। क्या कभी आपके सर्कल में जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों से कभी ये गलती हो गई कि नहीं, हिमांशु जी को मैंने कोई जातिगत टिप्पणी की हो या फिर हर्ट करने की कोशिश की हो आपके अपने सर्कल में? हम तो रोज देखते हैं भाई, समझे, दो लाइन में जो है सारा खेल खत्म कर देते हैं लोग। किसी ने कोई जीन्स ऊपर नीचे पहन रखी हो, रंग जो है जी पैंट शर्ट का जो है थोड़ा सा वैसा हो, थोड़ा दिखने वाला जो है बुरा सा हो, तो 2 मिनट में कह देते हैं भंगी लग रहा है, चमार लग रहा है। क्या भंगियों की तरह, क्या चमारों की तरह पहन रहे हैं? हम तो ये सब चीज़ें रोज़ झेलते आए हैं, दिल्ली के अंदर झेलते आते हैं सब चीज़ें। हम तो ये सब चीज़ें जो है रोज़ झेलते आते हैं, क्योंकि जिस वर्ग से मैं आता हूँ भाई, उस वर्ग को समझो। जिस वर्ग से मैं आता हूँ वो वर्ग सुबह ही जो है दूसरों के घरों पर सफाई करता है, समझे। ये दुख की बात है कि 75 साल से ज़्यादा देश आज़ाद हो गए, मगर आज भी जो है इस प्रक्रिया के लिए मैन टू मैन का ही काम है, समझिए। सब चीज़ों के लिए मशीनी उपकरण लाए जा रहे हैं, सब चीज़ें करी जा रही है। वो वर्ग दूसरों के घरों से कूड़ा उठाने का काम करता है। कूड़ा उठा के सिर्फ ये करता है, डस्टबिन उठा के जो है उसमें डाल देता है। तो मेरी मम्मी जो है कूड़े वाली हो गई, और जो देने वाली है वो मालकिन हो गई। भाई बाल्टी डस्टबिन तो उठा के वही ला रही है अंदर से, और मेरी मम्मी उठा के उसे जो है डस्टबिन में डाल दिए, उसमें डाल दिए ठेली में। तो मेरी मम्मी कौन हो गई? कूड़े वाली। और दूसरी कौन हो गई? वो मालकिन हो गई। जब मेरी मम्मी उसके जो है 100 रुपये लेती है, वो 60 रुपये 70 रुपये लेती है, 2 रुपये में आज भी जो है कूड़ा दूसरों के घर से उठा रहे हैं लोग, समझिए। यार देश के अंदर कह रहे हैं कि सब हिंदू समान हो गए हैं, देश में छूछात खत्म हो गई, तो 60 रुपये में कूड़ा उठा रहे, 70 रुपये में कूड़ा उठा रहे। अगर दूसरे जिनका कूड़ा उठा रहे हैं उनने 100 रुपये दिए, तो मेरी मम्मी ने उसे जो है 30 रुपये वापस दे दिए। 30 रुपये वापस दे दिए, तो वो 30 रुपये तो ले लिए। और मेरी मम्मी ने उससे जो है जो बच्चा आ रहा है, जो महिला आ रही है, उससे कह दिया बेटा एक जो है बोतल दे दियो पानी की। वो पानी की बोतल मेरी मम्मी ने पी ली ऊपर से आ करके, और जो है वो बोतल वापस देने लगी, तो वो बोतल वापस नहीं ले रही। ये देश के अंदर जाति सच्चाई है, आज भी देश के अंदर ये बदला है, और दिल्ली के अंदर ये बदला है। दिल्ली यही है भाई, यहीं शमशान घाट में जो है एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को जो है जलाने से रोक दिया गया, समझिए। यही दिल्ली है भाई, यही दिल्ली है जो अभी हमारे करावल नगर में गोली मारे हुए आज जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यही दिल्ली है, यही दिल्ली है जहाँ पे दलित वर्ग के लोगों के क्षेत्रों में जो है
बलसवा का पहाड़ उठा के प्रीत विहार में नहीं डाला जा रहा ना, जीके में नहीं डाला जा रहा ना, लुटेन जोन में नहीं डाला जा रहा ना, साउथ एक्स में नहीं डाला जा रहा ना, पहाड़ उठा के डाला कहाँ जा रहा है? वही किराड़ी बुराड़ी में ही, समझिए, जहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं। ये मानसिकता है कि ये लोग पहले से कूड़े में रहते आए हैं और कूड़े में रहते रहेंगे। तो यही सच्चाई है, यही दिल्ली है कि कमज़ोर वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसकी कोई नहीं सुनता है। मैंने तो देखा, हम तो वैसे सब बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, सबको एक समान मानते हैं। हमारे लिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, सबका सम्मान करते हैं हम तो। मगर मैंने तो देखा कि हाथरस का पीड़ित परिवार आज भी अपने हक अधिकार की आवाज़ उठा रहा है। आरोपी खुले बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित वर्ग के लोग आज भी जेल जैसे डिटेंशन सेंटर में रहने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। मैंने बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, उसके लिए कोई नहीं बोला, आरोपी खुले घूम रहे हैं। और एक और देखा है मैंने, अभी कुलदीप सेंगर वाला मामला हुआ था, हम सब लोगों ने, मैंने भी उसमें जो है आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में हमने भी प्रोग्राम किया, मगर सरकार ने उस पर स्वतः जो है संज्ञान ले लिया, समझे। मगर अभी तक हाथरस के परिवार को नौकरी तक नहीं दी गई। अभी तक मिर्चपुर गोहाना में लोग जो है 18 15 साल हो गए घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं, उसके लिए वो नहीं ले रहे, संज्ञान नहीं ले रहे। अभी तक लोग जो है इस तरीके की अनटचेबिलिटी आज भी बरकरार है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी बरकरार है, जिसको हुक्का पानी बंद कहते हैं। यही दिल्ली के आसपास जैसे क्षेत्रों में, रोहतक जैसे क्षेत्रों में, झज्जर जैसे क्षेत्रों में आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का है कि अगर आपने अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या अपने हक हकूक़ की बात कर दी तो ये मानो कि बस आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना तय हो गया। आपने अपनी मजदूरी जो है बढ़ाने की बात कर दी तो आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन तय हो गया, हुक्का पानी बंद होना तय हो गया। आपका बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ने के और दूसरी पीढ़ी जो है उसके यहाँ काम करने नहीं जा रही तो ये मानो कि आपका हुक्का पानी बंद हो गया। तो यही सच्चाई है देश के अंदर भाई, अभी तक यही बदला है देश के अंदर, यही परिवर्तन हुआ है। देश जरूर चांद पे चला जो है, देश जरूर जो है चांद पे और मंगल पे जाने की बात कर रहा हो, मगर नीचे देखोगे तो जातीय व्यवस्था बरकरार है और उन लोगों के ही पेट में दर्द है इससे, जिनको परेशानी है, जो इसको हमेशा जो है बनाए रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये जो बारीक बातें हैं, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जी बताएं। ये इक्वल टू जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो यही लोग सड़कों पर आए थे, ये उसका ही पार्ट 2 है। और इसमें कोई FIR लॉज का नहीं था भाई, कमेटी को शिकायत तो देनी थी, कमेटी डिसाइड करती, कमेटी केवल शिकायत का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। ये तो अगर इनके हाथ में हो ना ऑक्सीजन, अपने मंत्रों से ऑक्सीजन से भी नहीं आना देना चाहते हमारे पास। और क्या बताऊं इससे ज्यादा मैं, 2014 से बैकडोर से मनुस्मृति लागू है, कोई भी काम संविधान से के मुताबिक हुआ तो बताइए, मैं हर एक का जवाब दे दूंगा। इनके माइंड में जो है ना जातिवाद। आप तो प्रशासन में भी रहे हैं, बड़ा लंबा समय बिताया है आपने। क्या जैसे मैं रोज़ाना देखता हूँ कि ट्रैफिक लाइट पे अगर रोक लिया जाए या फिर ट्रैफिक जब किसी पुलिस वाले ने रोक लिया जाए तो पहले ये कंफर्म करते हैं कि किस जाति का व्यक्ति है। क्या तब भी ऐसा था और आज भी ऐसा है? क्या डिफरेंस है कुछ? नहीं, वो चौराहों पे तो ऐसा नहीं होता, ये ना हमने कभी देखा ना किसी के साथ किया। नहीं, हमने एक्सपीरियंस किया ये बात, हमने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने हमेशा मुझसे हर बार आईडी दिखाने के बावजूद पूछा जाता है कि ये तुम्हारे नाम पर है या फिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, किस समाज से आते हो, ये बात पूछा जाता है। नहीं सर, वो कुछ लोग होंगे ऐसे माइंड सेट के, बट ज़्यादातर नहीं है। बट अब है ये लड़ाई, दो विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सही बात। एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में मनुस्मृति है। मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। वो इतनी खतरनाक किताब थी, सारी इन जड़ों बीमारियों की जड़ वही है। और मैंने 14 में भी जो एक चिट्ठी लिखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जब वो लाल बत्तियां उतरवाई थी तो मैंने बड़ा स्वागत किया था उनका। VIP कल्चर खत्म किया। हाँ, महाजी आपने अच्छा काम किया, एक काम और कर दो। उसमें ना तो संविधान संशोधन करना, गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, जो आदमी जिस पद पे है सरकार से तनख्वाह ले रहा है वो खाली अपना पद लेकर नाम लेकर टाइटल हटा दे, आधी बीमारी दूर हो जाएगी। फर्स्ट नेम लिखे, केवल खाली नाम लिखे, क्यों लगाते टाइटल? आधी बीमारी दूर हो जाएगी देश की। कॉलेजियम खत्म करो। वहाँ हमारे जो ना सर बहुजन समाज का कोई जज ही नहीं है, तुम क्या उम्मीद करो हमारे फेवर में फैसला दे देंगे कोई? अर्जुन राम मेघवाल का भी ये भी बयान भी आया था कि 600 जजेस की नियुक्ति हुई, उनमें से 500 तो केवल एक ही जाति के थे। ऐसा है सर, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। 131 टोटल रिजर्व सीट के MP हैं इस वक्त चुने हुए, उनमें से एक ही शेर बोल रहा है, सारे गुलामी कर रहे हैं।
ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब अपनी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, उनमें से आधे भी भाई का साथ दे दें। क्या उसका कारण ये एक सेकंड, एक सेकंड, अगर उनमें से आधे लोग भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दें, जायज मुद्दों पर खड़े हो जाएं, बस रहे अपनी पार्टियों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जायज मुद्दों पर अरे सब कुछ लूट गया तुम्हारा, शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, रोज मारे जा रहे हैं लोग। असल में ये भी तो बात है ना कि टिकट ही उन लोगों को देते हैं जो केवल हाँ में हाँ मिलाएं, ऐसा भी तो है ना। हाँ, ऐसा ये ढूंढते हैं ऐसे ही। जब आप ये देखिए पिछले राष्ट्रपति जी को और अभी प्रेजेंट माननीय मुर्मू जी को, जब मंदिर में इनको ही नहीं जाने दिया, हमारी औकात के अंत कीड़े मकोड़े भी नहीं है, बहुत गहरी जड़ें हैं ये। अगर 131 और हैं, उनमें से आधे भी बॉस के साथ खड़े हो जाए तो सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। सही बात। कम से कम अपने हकों की बात तो करें, अपने जिस समाज ने आपको चुनकर बेचा है, कम से कम उस समाज की बात करें, उसके बाद सारी समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।